जय हिंद। आज से हम लोग ज्योमेट्री का क्लास शुरू करने वाले हैं, है ना। तो आज से ज्योमेट्री पढ़ेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग A to Z कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करेंगे और सीखेंगे भी। और सारे कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन को बनाते हुए चलेंगे। ठीक है। तो शुरू किया जाए क्लास को। जैसा कि आज का पहला कॉन्सेप्ट हो जाएगा। सबसे पहली बात, एकदम जीरो से शुरू करेंगे, बिल्कुल समझ में आएगा, एक एक क्वेश्चन बनेगा। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे मान करके चलो कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को इस तरीके से प्रतिच्छेद करें, जब दो रेखाएं एक दूसरे को इस तरीके से प्रतिच्छेद करें तो इस कंडीशन में क्या होता है, देखो। जैसे मान करके चलो कि दो रेखाएं एक दूसरे को इस तरीके से प्रतिच्छेद करती है, तो मान लेता हूं कि यहाँ पर जो कोण बना इसको मैं एक नाम दे देता हूँ। ये हो गया दो, इसको तीन, और इसको मैं नाम देता हूँ चार। तो यहाँ पर एक और तीन को देखा जाए, एक और तीन को देखा जाए तो एक और तीन जो है इसको बोला जाता है समूह कोण। उसी तरीके से दो और चार जो है इनको भी बोला जाएगा समूह कोण। और ये समूह कोण जो होते हैं बराबर होते हैं, यानी कि कोण एक बराबर हो जाएगा कोण तीन के, और एंगल दो बराबर हो जाएगा एंगल चार के। और ये क्या है, तो ये है समूह कोण। इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है समूह कोण। इसके साथ साथ यदि एक और दो की बात की जाए, कोण एक और कोण दो, तो इन दोनों को बोला जाएगा आसन कोण। ठीक है। या फिर इस सरल रेखीय कोण, क्योंकि ये दोनों एक ही रेखा पर बने हैं, ये जो लाइन है इसी पर बने हैं। तो एंगल एक और एंगल दो को यदि जोड़ा जाएगा तो एंगल एक और दो को जोड़ के हो जाता है 180 डिग्री। उसी तरीके से एंगल चार और एंगल तीन, एंगल चार और एंगल तीन को जोड़ने पे भी हो जाएगा 180 डिग्री। तो इस बात को ध्यान रखना है। दूसरी बात, मान के चलो कि दो दो समांतर रेखाएं कुछ इस प्रकार से हैं। यदि दो रेखाएं हैं और ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं और इनको प्रतिच्छेद करने वाली कोई एक तीसरी रेखा है, इनको प्रतिच्छेद करने वाली कोई तीसरी रेखा है, तो इसको बोला जाता है तिर्यक रेखा। तो दो समांतर रेखाओं को यदि प्रतिच्छेद करने वाली कोई तिर्यक रेखा हो तो इस कंडीशन में क्या क्या होता है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो देखो, मान लेता हूँ कि इन दोनों को प्रतिच्छेद करने वाली ये तीसरी रेखा है, ये हो गई एल और ये हो गई एम, और इनको प्रतिच्छेद करने वाली तीसरी रेखा हो गई एन। तो इस कंडीशन में मैं इसके सभी कोणों का नाम दे देता हूँ एक बार। इसको मैं नाम दे देता हूँ एक, इसको मैं नाम देता हूँ दो, ये तीन और ये चार। उसी तरीके से ये हो गया पाँच, छः और सात और ये आठ। तो यहाँ पर अगर ध्यान दोगे तो एक और तीन तो हो गया समूह कोण। यहाँ पर एक और तीन ये तो हो गया समूह कोण, ये मैंने बता दिया पहले कॉन्सेप्ट में, तो ये दोनों तो बराबर हो जाएंगे। उसी तरीके से दो और चार ये भी हो जाएगा समूह कोण, ये भी मैंने बता दिया इस कॉन्सेप्ट में। ठीक है। उसी तरीके से देखा जाएगा तो पाँच और सात जो होगा ये दोनों बराबर होगा। कैसे, क्योंकि ये दोनों समूह कोण है। उसी तरीके से एंगल छः बराबर होगा एंगल आठ के। कैसे, तो ये भी हो जाएगा समूह कोण से। तो ये बात तो पहले से पता है क्योंकि मैंने बता दिया। अब ध्यान देना, तो एंगल तीन और एंगल सात इसको क्या बोलते हैं, उसी तरीके से एंगल चार और एंगल आठ, एंगल तीन और एंगल सात इसको बोला जाता है संगत कोण, और एंगल चार और आठ है इसको भी बोला जाता है संगत कोण। तो मैं संगत कोणों का युग्म बता देता हूँ, संगत कोण। तो संगत कोण जो होते हैं ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। जैसे एंगल तीन और एंगल सात जो हो जाएगा ये बराबर होगा, एंगल तीन बराबर होगा एंगल सात के। उसी तरीके से एंगल चार बराबर हो जाएगा एंगल आठ के। ठीक है। फिर से बात करें अगर दूसरे एंगल की, तो यहाँ पर जो कोण बना है दो, एंगल दो। ठीक है। यहाँ पर जो है एंगल दो ये बराबर हो जाएगा एंगल छः के, और एंगल एक बराबर हो जाएगा एंगल पाँच के। एंगल दो बराबर हो जाएगा एंगल छः के, और एंगल एक बराबर हो जाएगा एंगल पाँच के। कैसे, तो ये भी हो जाएगा समूह कोण। ये समूह कोण बोल रहे हैं, ये सब हो जाएंगे एकांतर कोण, संगत कोण। ठीक है। ये सब कैसे हो जाएंगे, संगत कोण। अब बात कर लेते हैं एकांतर कोण की। अब बात करते हैं एकांतर कोण की। तो इसमें अगर ध्यान से देखोगे
तो यहाँ पर एंगल 3 और एंगल 5, ठीक है, एंगल 3 और 5 को ध्यान से देखोगे तो इन दोनों को बोला जाता है एकांतर कोण। कोण 3 और कोण 5 जो हो जाएगा ये होगा एकांतर कोण। उसी तरीके से एंगल 4 और एंगल 6, कोण 4 और कोण 6, ये कोण और ये कोण 4 और 6, इसको भी बोला जाता है एकांतर कोण। तो एकांतर कोणों का युग्म भी बराबर होता है, ठीक है, एकांतर कोणों का युग्म भी बराबर होता है। इसके साथ साथ एक और चीज याद रखना, अंतःकोण। अंतःकोण, अब अंतःकोण किसको बोलेंगे, ठीक है, तो देखो इसमें अगर ध्यान से देखोगे तो एंगल 4 और एंगल 5 ये दोनों अंतःकोण कहलाते हैं। तो दोनों अंतःकोणों का योगफल जो होता है 180 डिग्री होता है, यानी कि 4 और 5 को यदि जोड़ा जाए, 4 और 5 को जोड़ा जाए तो इसका मान 180 डिग्री हो जाएगा। उसी तरीके से एंगल 3 और एंगल 6 को यदि जोड़ा जाए तो इसका मान भी 180 डिग्री हो जाएगा, इसका मान भी 180 डिग्री हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखना है, ये तीनों कॉन्सेप्ट संगत कोण, एकांतर कोण और अंतःकोण, इन तीनों को ध्यान में रखना है और इसके साथ साथ समूह कोण को भी ध्यान में रखना है। बात किया जाए अगले कॉन्सेप्ट की, तो अगला कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना और ये सबको याद रहता है, तो मैं बताता हूँ अगला कॉन्सेप्ट, इसको ध्यान से देखो। जैसे कि मान करके चलो ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है, तो इसके तीनों कोणों का योगफल जो होता है 180 डिग्री होता है। दैट मीन्स कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, इन तीनों का योगफल क्या होता है 180 डिग्री होता है। ये तो सबको याद होता है। इसके साथ साथ याद करने वाली कौन सी बात है उसको मैं बताता हूँ। तो देखो जैसे मान करके चलो एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज हो गया ABC, और इसकी एक भुजा को मैं क्या करूँगा कि मान के चलो मैं इसकी एक भुजा को बढ़ा लेता हूँ इस तरीके से। कोई भी भुजा बढ़ा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि उसी को बढ़ाएंगे, इसको भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है, किसी को भी बढ़ा सकते हैं। तो मान के चलो मैंने इसको बढ़ा लिया, तो जैसे ही उसको बढ़ाया तो यहाँ पर ध्यान दोगे तो एक कोण बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर एक कोण बन रहा है। तो इस प्रकार निर्मित कोण जो होता है इसको बोला जाता है बहिष्कोण। जैसे मान करके चलो कि मैं इसको बढ़ा दूँ, तो इसको बढ़ाने पे यहाँ पे जो बन रहा है इसी को बोला जाएगा बहिष्कोण। तो किसी भी त्रिभुज को एक भुजा बढ़ा देने से जो कोण बनता है उसको बोला जाता है बहिष्कोण, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो इसका कॉन्सेप्ट जो है उसे बोला जाता है बहिष्कोण पर में। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ये बहिष्कोण को यदि मैं मान लेता हूँ अल्फा, तो ये अल्फा जो होता है इसके साथ जो कोण है इसको छोड़ दो, इसके साथ में त्रिभुज में जो कोण है उसको छोड़ दो, बाकी जो दो कोण बचे इन दोनों कोणों के योगफल के ये अकेले बराबर होता है। दैट मीन्स कि अल्फा बराबर हो जाएगा एंगल A प्लस एंगल B, और इन दोनों कोणों को हम लोग बोलेंगे अंतः अभिमुख कोण। एंगल A और एंगल B क्या हो जाएगा, इन्हें बोला जाएगा अंतः अभिमुख कोण, अंतः अभिमुख कोण, यानी कि बहिष्कोण जो होता है अंतः अभिमुख कोणों के योगफल के बराबर होता है, इसको भी बोला जाएगा अंतः अभिमुख कोण, ठीक है। तो बहिष्कोण जो होता है अंतः अभिमुख कोणों के योगफल के बराबर होता है, यानी कि अल्फा जो होगा एंगल A और एंगल B के योगफल के बराबर होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट बढ़िया से समझ में आ गया होगा। इसके साथ साथ एक और चीज़ सीख लो। पहला चीज पूरक कोण। पूरक कोण देखो, वैसे दो कोण जिनको जोड़ के 90 डिग्री है उसे बोला जाता है एक दूसरे का पूरक कोण। जैसे एक कोण है x और एक कोण है y, अगर इन दोनों को जोड़ के 90 हो जा रहा है इसका मतलब x का पूरक कोण y है और y का पूरक कोण x है। यानी कि किसी भी एक कोण को दे करके उसका पूरक पूछा जाए तो उसको क्या करेंगे 90 में से घटा देंगे, ठीक है। उसी तरीके से होता है समपूरक कोण। समपूरक कोण
ठीक है। तो संपूरक कोण की बात की जाए तो वैसे दो कोण जिसको जोड़ करके 180 डिग्री आ जाए, वैसे दो कोण जिनका योगफल 180 डिग्री हो एक दूसरे का संपूरक कोण कहलाते हैं। यानी कि अगर m दे दिया जाए और पूछा जाए कि n क्या होगा तो 180 में से m को घटाएंगे तो n मिल जाएगा, ठीक है। तो एक कोण दे करके उसका संपूरक पूछा जाए तो उसको 180 में से घटा लेते हैं, और कोई एक कोण दे के उसका पूरक कोण पूछा जाए तो उसको 90 में से घटा लेते हैं, ठीक है। तो इतने कॉन्सेप्ट सीखने के बाद हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन को बनाना। जैसा कि पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन में दिया गया है कि दिए गए चित्र में एल समांतर है एम के, ये दो रेखाएं हैं एक दूसरे के समांतर हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि x प्लस वाई ज्ञात कीजिए, x और y का योगफल ज्ञात कीजिए। तो एक बात बताओ, जब ये दोनों समांतर है और यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो इन दोनों समांतर रेखाओं को ये तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। तो ये तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर जो कोण होते हैं क्या इसको अंतःकोण बोलते हैं क्या? और अंतःकोणों का योगफल क्या 180 डिग्री होता है? तो दोनों को जोड़ के हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो 3x और 4x हो जाएगा 7x, और 12 इधर प्लस में है तो बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस में। 180 में से 12 घटेगा तो हो जाएगा 168 डिग्री। तो ये हो जाएगा 24 बार में, यानी कि x का मान आ गया 24 डिग्री। x का मान क्या आ गया? x का मान आ गया 24 डिग्री, ठीक है। उसी तरीके से एक और चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान देना कि क्या 4x इसके बराबर होगा क्या? क्या 4x 5y माइनस 9 के बराबर होगा क्या? क्यों? क्योंकि ये दोनों कोण जो है एकांतर कोण है, तो एकांतर कोणों का युग्म बराबर होता है, यानी कि 4x बराबर हो जाएगा 5y माइनस 9 के, और x का मान तो हम लोग अभी निकाले 24, तो 24 से 4 में गुणा करेंगे ये हो जाएगा 96 बराबर 5y माइनस 9 इधर आएगा तो इसमें जुट जाएगा, तो 5y बराबर हो जाएगा 105 डिग्री, यानी कि y का मान हो गया 21 डिग्री। तो x प्लस वाई पूछा है, तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 24 प्लस 21 बराबर 45। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बोलो समझ में आया क्या? ठीक है, चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी कोण का पूरक कोण 12 डिग्री है तो इसका संपूरक कोण क्या होगा? देखो x एक कोण है और इसका कोण है पूरक कोण है 12, तो x का मान क्या होगा? तो x का मान निकालने के लिए इसके पूरक कोण को हम 90 में से घटा देंगे, ठीक है। तो इसका मान 90 में से घटा देंगे तो 90 माइनस 12 बराबर कितना हो जाएगा? 78 डिग्री हो गया x का पूरक कोण, ठीक है। x का मान हो गया 78 डिग्री। तो बताओ 78 डिग्री का पूरक कोण 12 होगा क्या? 78 का पूरक 12 होगा, ठीक है। तो वहीं तो बोल रहा है किसी कोण का पूरक कोण 12 है, यानी कि 78 का पूरक कोण 12 है। तो बोल रहा है इसका संपूरक, तो 78 का संपूरक निकालना है, तो संपूरक निकालने के लिए इसे क्या करेंगे? 180 में से घटा देंगे, तो 180 माइनस 78 बराबर 102 डिग्री। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अगला है कि किसी कोण का माप इसके पूरक कोण से 24 अधिक है, ठीक है। मान लो कि एक कोण x है, ठीक है। तो बोल रहा है इसका माप जो है इसके पूरक से 24 अधिक है, तो इसका पूरक क्या होगा? इसका पूरक हो जाएगा 90 माइनस एक्स। इसका पूरक क्या हो जाएगा? 90 माइनस एक्स। तो इससे इसका मान जो है 24 अधिक है, ठीक है। इससे इसका मान 24 अधिक है। तो एक बात बताओ, x से इसका जो पूरक कोण है इस ये 24 अधिक है, x का मान इससे अधिक है 24, तो क्या इसमें 24 जोड़ूंगा तो अब ये x के बराबर हो जाएगा क्या? क्या अब ये x के बराबर हो जाएगा क्या? देखो फिर से बताते हैं, ध्यान देना। यहाँ पे बोला जा रहा है किसी कोण का माप इसके पूरक कोण से 24 अधिक है। मान लो कि एक कोण है x, तो इसका माप जो है इसके पूरक से 24 अधिक है। तो पहली बात कि इसका पूरक क्या होगा? इसका पूरक हो जाएगा 90 माइनस एक्स, ठीक है।
और इससे इसका मान जो है 24 अधिक है, तो बताओ क्या इसमें 24 जोड़ेंगे तो अब ये इसके बराबर हो जाएगा क्या? अब ये इसके बराबर हो जाएगा। अब इसको हल कर लोगे तो एक्स इधर माइनस में है, बराबर के उस साइड ले जाएंगे, प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x बराबर 114 डिग्री। और 2 से 114 को कटाएंगे तो ये कट जाएगा 57 बार में, यानी कि x का मान आ गया 57 डिग्री। वह कोण है 57 डिग्री। तो इसके आगे हम हल करेंगे नहीं, ऑप्शन में देख लो 57 कहाँ है, 57 यहाँ है। तो उन प्रत्येक कोण का माप हो जाएगा, एक हो जाएगा 57 और एक हो जाएगा 33। दोनों को जोड़ लो, देखो जोड़ने पर 90 आ रहा है कि नहीं। तो इन दोनों एक दूसरे के पूरक कोण हो गए, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि उस कोण का माप क्या होगा जिसका पूरक कोण उसके संपूरक कोण का 1/4 है। देखो यदि एक कोण x है तो इसका पूरक क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स, इसका संपूरक क्या हो जाएगा 180 माइनस एक्स। तो बोल रहा है इसका पूरक संपूरक का 1/4 है, यानी कि संपूरक का 1/4 यदि कर दिया जाए तो इसके पूरक के बराबर हो जाएगा। अब इसको हल कर लो, तो इसको हल करने चलोगे तो 4 इधर आके गुना में हो जाएगा, तो 360 माइनस 4x बराबर 180 माइनस एक्स। 4x इधर जाएगा तो हो जाएगा 3x बराबर 180, यानी कि x का मान हो जाएगा 60 डिग्री। x का मान क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 60 डिग्री। ऑप्शन बी 60 डिग्री। बोलो बात समझ में आई क्या? आगे देखते हैं। यहाँ पे है कि दिए गए चित्र में ए बी और सी डी समांतर है। ए बी और सी डी समांतर है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखो ए बी और सी डी समांतर है तो थीटा का मान हमें निकालना है। तो एक बात बताओ, क्या मैं इस लाइन को यदि ऐसे बढ़ा दूँ, ठीक है, इस लाइन को बढ़ा दूँ, तो अब एक बात बताओ, ये कोण अगर 5 थीटा है तो ये कोण भी 5 थीटा हो जाएगा क्या? कैसे? एकांतर कोण से। जब ये कोण 5 थीटा है तो ये भी हो जाएगा 5 थीटा। अब देखो ये कोण यहाँ पर इसका मान 110 डिग्री है तो इसका मान 70 डिग्री हो जाएगा क्या? इसका मान 70 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों कोण एक ही रेखा पर है, तो एक ही रेखा पर बने कोणों को जोड़ के 180 डिग्री होना चाहिए। तो 110 और 70 180 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर तो ये हो गया अकेले 30 डिग्री। तो अब बताओ इसका मान 150 डिग्री हो जाएगा क्या? क्यों? 150 और 30 180। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक ही रेखा पर बने हैं। तो एक ही रेखा पर बने हैं तो इसलिए दोनों का योगफल 180 डिग्री होना चाहिए। अब एक बात ध्यान से देखो, अगर ये ए बी सी डी हो जाए तो चतुर्भुज ए बी सी डी हो गया ये। तो चतुर्भुज में चारों कोणों का योगफल होता है 360 डिग्री। एक चतुर्भुज में चारों कोणों का योगफल जो होता है 360 डिग्री। तो यहाँ बताओ 70 और 150 कितना हो गया? 70 और 150 हो जाएगा 220। ठीक है, तो ये दोनों तो 220 हो गया। तो अभी 360 करने के लिए कितना चाहिए? तो 220 360 में से घटा लो, ठीक है, 140। तो बाकी जो बचे 9 और 5 14 थीटा, क्या इसका मान 140 हो जाएगा क्या? ठीक है, ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो कि चारों कोणों का योगफल होगा 360 डिग्री, यानी कि 70 डिग्री प्लस 9 थीटा प्लस 150 डिग्री प्लस 5 थीटा बराबर 360 डिग्री। ठीक है, तो 70 और 50 220 डिग्री। ठीक है, और ये जा कर के इधर घटेगा 220 डिग्री, तो 9 5 14 थीटा बराबर हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 220 डिग्री। तो ये हो जाएगा 140 डिग्री, यानी कि 14 दाहीं 140। थीटा का मान कितना आ गया? 10 डिग्री आ गया। तो इसलिए इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए 10 डिग्री। बोलो समझ में आई क्या बात? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इसमें भी थीटा का मान ज्ञात करना है, इसमें भी थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना, एक बात बताओ, क्या ये 2 थीटा है तो ये भी 2 थीटा हो जाएगा क्या? ये भी 2 थीटा हो जाएगा क्या? कैसे?
तो ये हो जाएगा समूह कोण से। ठीक है, समूह कोण से 2 थीटा हो गया। अगर मैं इसको इस तरीके से बढ़ा दूँ, अगर मैं इसको इस तरीके से बढ़ा दूँ, तो जब वो 2 थीटा हो गया तो यहाँ पे ये भी 2 थीटा हो जाएगा क्या? कैसे? तो ये हो जाएगा दोनों एकांतर कोण से, एकांतर कोण से हो जाएगा 2 थीटा। अब एक बात बताओ, ये तो अकेले 120 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा क्या? ये 60 डिग्री हो जाएगा। कैसे? तो एक ही रेखा पर दोनों कोण है, एक ही रेखा पर है, तो दोनों को जोड़ के कितना होगा? 180 डिग्री। तो ये अकेले 120 है, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो अब देखो इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में देखोगे, इस त्रिभुज में देखोगे तो यहाँ पे ये बहिष्कोण बन रहा है 3 थीटा। तो बहिष्कोण पर में से 3 थीटा का मान जो होगा ये बाकी अंतः अभिमुख कोण के योगफल के बराबर होगा, यानी कि 60 डिग्री और 2 थीटा के योगफल के बराबर हो जाएगा। तो 60 डिग्री प्लस 2 थीटा के बराबर होगा। तो ये 2 थीटा इधर आएगा, तो 3 थीटा में से घटेगा, तो थीटा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। थीटा का ही मान पूछ रहा था, तो थीटा का मान आ जाएगा 60 डिग्री। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बोलो सही है क्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें दिया हुआ है कि ए बी समांतर है जी एच के। ए बी जो है ये समांतर है जी एच के, इसके समांतर है। ठीक है, उसी तरीके से जी एच समांतर है डी ए के, ये समांतर है इसके। आगे दिया हुआ कि जी एफ समांतर है बी डी के, जी एफ समांतर है बी डी के। देखो जी एफ समांतर है बी डी के, और फिर बी डी समांतर है एच आई के, यानी कि ये समांतर है इसके और फिर ये समांतर है इसके। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि एफ जी सी 80 डिग्री है, एफ जी सी 80 डिग्री है। तो यहाँ पे देखो एफ जी सी ये वाला मान है 80 डिग्री। तो पूछा जा रहा है सी एच आई का मान क्या होगा, इस कोण का मान क्या होगा। तो एक बात बताओ, ध्यान देना यहाँ पे, जी एच इस तरीके से है, ये जी एच हो गया और ये एच आई हो गया, और इसको ये तिर्यक रेखा काट रही है। ध्यान से देखोगे तो इसको ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो इसमें अगर ध्यान से देखोगे तो ये 80 डिग्री हो गया। तो क्या ये भी 80 डिग्री हो जाएगा क्या? क्या ये भी 80 डिग्री हो जाएगा? कैसे? तो एकांतर कोण से। तो सीधी सी बात है, इसका तो सीधा सीधा आंसर है एंगल सी एच आई बराबर 80 डिग्री। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए आरेख में पी क्यू और आर एस समांतर है। पी क्यू और आर एस समांतर दिया हुआ है, ये दोनों बोला जा रहा है समांतर है। एंगल ए ई एफ 95 डिग्री है, एंगल ए ई एफ ये 95 दिया हुआ है। और फिर पूछा जा रहा है कि बी एच एस 110 डिग्री है, यहाँ पे इसका मान 110 डिग्री दिया हुआ है, और ए बी सी एक्स डिग्री है। तो एक्स का मान क्या होगा? हमें एक्स का मान ज्ञात करना है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे ये हो गया 95 डिग्री, तो क्या ये भी 95 हो जाएगा क्या? क्या ये भी 95 हो जाएगा? कैसे? तो दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा ऐसे काट रही है, तो ये दोनों संगत कोण से हो जाएगा 95 डिग्री। ये दोनों संगत कोण से क्या हो जाएगा? 95 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मान हो गया 95 डिग्री। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये है 110 डिग्री, ये है 110 डिग्री, तो इसका मान 70 डिग्री हो जाएगा क्या? इस वाले कोण का मान 70 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक ही रेखा पर यहाँ दो कोण बन रहे हैं, तो इन दोनों को जोड़ के 180 होना चाहिए, तो इसका मान हो गया 70 डिग्री। अब ध्यान दोगे तो एक त्रिभुज बन रहा है ऐसे, यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है इस तरीके से। ठीक है, और इस त्रिभुज में ये भुजा बढ़ी हुई है, इस त्रिभुज में ये भुजा बढ़ी हुई है, इस पे थोड़ा सा ध्यान देना। देखो, और इसका मान है x, इसका मान हम लोग निकाल लिए 70 डिग्री, और यहाँ पे है 95 डिग्री। तो अब एक बात बताओ, त्रिभुज की एक भुजा बढ़ी हुई है
ठीक है। और यहाँ पे ये बहिष कोण बन रहा है, तो क्या 70 और x जोड़ करके 95 डिग्री के बराबर होगा। बहिष कोण पर में से 70 और x जोड़ के 95 डिग्री के बराबर हो गया, यानी कि x प्लस 70 बराबर 95 डिग्री। तो 70 इधर जाएगा तो घट जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 25। x का मान क्या हो जाएगा 25 डिग्री। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 25 डिग्री। ऑप्शन बी इसका हो जाएगा 25 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो लिखा है कि दिए गए चित्र में ABC एक त्रिभुज है, BC भुजा AE के समांतर है। अगर BC बराबर AC हो तो कोण CAE का मान ज्ञात करें। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि BC जो है, BC BC जो है ये समांतर है AE के। BC और AE समांतर है। आगे लिखा है कि BC और AC बराबर है। देखो BC और AC ये दोनों बराबर हैं, तो CAE का मान पूछा है हमसे, इस कोण का मान पूछा है। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट और यहाँ पर याद कर लो। ठीक है, किसी भी त्रिभुज में मान के चलो ये ABC एक त्रिभुज है, तो किसी भी त्रिभुज में यदि दो भुजाएं बराबर हो तो बराबर भुजाओं के कोण, सामने के कोण भी बराबर होते हैं। यानी कि इसके सामने का कोण यदि x है तो इसके सामने का भी कोण x ही होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो एक बात बताओ मुझे, इस त्रिभुज में देखा जाए यदि ये एक त्रिभुज बन रहा है, तो इस त्रिभुज में बोल रहा है कि ये भुजा और ये भुजा बराबर है। तो ध्यान देना, इस भुजा के सामने का कोण है 70 डिग्री। ठीक है, इस भुजा के सामने का कोण है 70 डिग्री, तो क्या इसके सामने भी 70 डिग्री होगा? तो क्या इसके सामने भी 70 डिग्री होगा? तो देखो यहाँ पर इसका मान भी हो जाएगा 70 डिग्री, ये हो गया 70 डिग्री, ये हो गया 70 डिग्री। हमसे पूछा है CAE का मान, इसका मान पूछा गया है हमसे, इसका मान पूछा गया है। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे दो रेखाएं समांतर हैं, ये समांतर है इसके, और ये एक रेखा जो है इसको प्रतिच्छेद कर रही है, ये प्रतिच्छेद कर रही है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये दिया हुआ है 70 डिग्री, तो क्या ये भी 70 डिग्री होगा? क्या क्या ये भी 70 डिग्री होगा? कैसे? तो ये हो जाएगा एकांतर कोण से, ये दोनों कोण एकांतर कोण हो जाएंगे, तो 70 डिग्री। अब एक यहाँ पे ध्यान देना, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, और इस पर कोण बन रहा है, ये कोण बन रहा है 1 2 और 3, तीन कोण बन रहा है। तो एक ही लाइन पर कितना भी कोण बना लो, सबका योगफल होता है 180 डिग्री, सबका योगफल होता है 180 डिग्री। तो यदि मैं मान लूँ कि इसका मान है m, चाहे जो भी मान लो, इसका मान है x, तो क्या 70 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री हो जाएगा? ठीक है, सबका योगफल 180 डिग्री हो जाएगा, तो 70 और 70 140, 140 इधर आ करके घटेगा, तो x का मान हो जाएगा 40 डिग्री। x का मान क्या हो जाएगा? 40 डिग्री। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x और y का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे हमें x और y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलो इसको भी बना लेते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ बताया गया है कि ये दोनों रेखाएं समांतर है। कैसे पता चला कि समांतर है? तो यहाँ पे एरो दर्शाया गया है, दोनों में एरो दर्शा रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। तो एक बात बताओ, जब दोनों एक दूसरे के समांतर हैं और ये तिरछी रेखा इसको प्रतिच्छेद कर रही है, तो एक बात ध्यान देना, यहाँ पे ये 70 डिग्री है, तो क्या ये 70 डिग्री हो जाएगा? कैसे? तो सम्मुख कोण से। तो जब ये 70 डिग्री हो गया तो ये भी हो जाएगा 70 डिग्री। कैसे? तो ये दोनों एकांतर कोण से, यानी कि x का मान तो आ गया 70 डिग्री।
अब पूछा, देखो इसमें x का एक ही मान 70 डिग्री दिया है, बाकी कहीं नहीं, यहाँ y का मान 70 दिया है, तो x का मान 70, y का मान 65, ऑप्शन मार के निकल जाएंगे, लेकिन चेक कर लेते हैं। अब फिर एक बात बताओ, दोनों समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, और समांतर रेखाएं हैं और ये तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, और इसमें एक कोण दिया हुआ है 115 डिग्री, तो y का मान कैसे निकालेंगे? तो अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, यानी कि 115 प्लस y बराबर 180 होगा, और 115 180 में से घटा लेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा? तो y का मान हो जाएगा 65 डिग्री, ठीक है। तो x का मान आ गया 70 डिग्री, y का मान आ गया 65 डिग्री, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बोलो समझ में आया क्या? ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आगे देख लो। यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि x का मान ज्ञात करें, ठीक है। पहले क्वेश्चन खुद से बनाने के लिए ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो और खुद से बनाने की कोशिश करो, उसके बाद आगे देखो। तो एक बात बताओ, यहाँ पे दिया हुआ है कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, और ये तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये प्रतिच्छेद कर रही है और इसका मान दिया हुआ 105 डिग्री, तो क्या बताओ इसका मान भी 105 डिग्री होगा? इसका मान भी 105 डिग्री हो जाएगा सम्मुख कोण से। अब यहाँ पर इसका मान दिया हुआ है 50 डिग्री, तो क्या ये भी 50 डिग्री हो जाएगा? इसका मान 50 डिग्री हो जाएगा, कैसे? तो ये हो जाएगा संगत कोण से, संगत कोण से। अब एक चीज़ ध्यान देना यहाँ पे, देखो ये हो गया एक त्रिभुज, ये हो गया एक त्रिभुज, और इस त्रिभुज की ये भुजा बढ़ाई हुई है, तो जैसे ही भुजा बढ़ाई हुई है तो यहाँ पर बन गया ये बहिष्कोण, और बहिष्कोण जो होता है इसके पास वाला कोण को छोड़ दो, बाकी जो दो कोण बचे इनके योगफल के बराबर होता है, यानी कि x प्लस 50 बराबर हो जाएगा 105, x प्लस 50 बराबर 105, यानी कि x का मान कितना हो जाएगा? 55 डिग्री हो जाएगा, x का मान कितना हो जाएगा? 55 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, इसमें फिर बोल रहा है x का मान ज्ञात करने, ठीक है, x का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे ये जो है एक दूसरे के समांतर है, ये दोनों रेखाएं, ये दोनों एक दूसरे के समांतर है, इनको ये प्रतिच्छेद कर रही है, इनको ये तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। तो बताओ यहाँ पर ये है 75 डिग्री, यहाँ पर ये 75 डिग्री है, तो क्या यहाँ भी 75 डिग्री हो जाएगा? कैसे? एकांतर कोण से। और जब इस बात को समझ गए तो इसको भी समझ जाओगे, कैसे? तो देखो यहाँ ध्यान देना, क्या यहाँ एक त्रिभुज बन रहा है, यहाँ एक त्रिभुज बन रहा है, और इस त्रिभुज के देखोगे तो एक भुजा बढ़ाई हुई है, इस त्रिभुज की ये भुजा जो है बढ़ाई हुई है, और ये भुजा बढ़ाई हुई है, तो यहाँ पर एक कोण निर्मित जो हो रहा है यही तो है बहिष्कोण, यही तो है बहिष्कोण। और बहिष्कोण जो होता है इसके पास वाला कोण को छोड़ दो, उसके बाद जो दो कोण बचे इनकी योगफल के बराबर होता है, यानी कि x का मान हो जाएगा 50 डिग्री प्लस 75 डिग्री, यानी कि 125 डिग्री। तो इस कोण का मान हो जाएगा 125 डिग्री, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 125 डिग्री। बोलो बात समझ में आई? ठीक है, बात समझ में आई। कितना नंबर क्वेश्चन है? 10, ठीक है, ये 10 नंबर है। अगला क्वेश्चन कर लो, यहाँ भी बोल रहा है x का मान ज्ञात करने के लिए, यहाँ भी x का मान ज्ञात करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर तीनों समानांतर दिया हुआ है, यहाँ पर तीन रेखाएं एक दूसरे के समांतर दिया हुआ है, ये और ये तीनों एक दूसरे के समांतर हैं और ये तिर्यक रेखा काट रही है,
ऐसे और ऐसे। ठीक है, तो एक बात बताओ, ये x है तो क्या इसका मान x हो जाएगा क्या? कैसे? सम्मुख कोण से। जब वो x है तो इसका भी मान x हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका मान 55 डिग्री है तो क्या ये भी 55 डिग्री हो जाएगा? ये भी 55 डिग्री हो जाएगा। कैसे? तो संगत कोण से। ठीक है, संगत कोण से। अब फिर देखो यहाँ पे एक त्रिभुज बन गया, यहाँ पर एक त्रिभुज बन गया, और इस त्रिभुज की ये भुजा बढ़ाई हुई मिल गई। इस त्रिभुज की ये भुजा तो बढ़ाई हुई मिल गई, तो यहाँ पे एक कोण निर्मित हो रहा है। क्या यही बहिष्कोण है क्या? यहाँ भी बहिष्कोण बन गया। तो बहिष्कोण के पास वाला कोण छोड़ दो, बाकी जो दो कोण बचे इनको जोड़ लो, यानी कि x प्लस 55 बराबर हो जाएगा 120 के। x प्लस 55 बराबर हो जाएगा 120 के। तो x का मान कितना हो जाएगा? क्या 65 डिग्री हो जाएगा क्या? x का मान 65 डिग्री हो जाएगा क्या? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। कितना नंबर क्वेश्चन है? 11 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे x का मान बताना है। चलो इसको भी बना लो, इसको भी बना लो। देखो ये दो समांतर रेखाएं हैं और इसको ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो मैं इसको सीधे इस तरीके से बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, इसको मैंने बढ़ा लिया। तो एक बात बताओ, ये 65 डिग्री है तो इसका मान भी 65 डिग्री हो जाएगा, इसका मान भी 65 डिग्री हो जाएगा, और जैसे ही उसका मान 65 डिग्री हुआ तो इसका मान भी देखोगे तो इसका मान भी हो जाएगा 65 डिग्री। कैसे? एकांतर कोण से। कैसे? एकांतर कोण से। और ये x डिग्री है तो यहाँ पर इसका मान भी हो जाएगा x डिग्री, इसका मान भी हो जाएगा x डिग्री, और ये 121 डिग्री दिया हुआ है। तो अब इस त्रिभुज में देखो, अब इस त्रिभुज में देखो, यहाँ पर ये त्रिभुज बन रहा है और इसकी ये एक भुजा बढ़ाई हुई है। तो बोलो यहाँ पे बहिष्कोण बन गया क्या? ये बहिष्कोण हो गया क्या? तो बहिष्कोण जो होता है इसके पास वाला कोण छोड़ दो, बाकी दो कोणों को जोड़ लो। तो बाकी दो कोण क्या बच रहे हैं? बच रहा है x और 65। तो इन दोनों को जोड़ के किसके बराबर होगा? 121 के बराबर होगा, यानी कि x का मान क्या हो जाएगा? 121 में से 65 को घटा लेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 56 डिग्री। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 56 डिग्री। बोलो x का मान निकल गया क्या? x का मान निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भी बोला जा रहा है कि x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, x का मान यहाँ पे ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है, बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? तो मैं बनाऊंगा। एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कर लो, उसके बाद फिर मैं कैसे बनाता हूँ इसको देखो। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखा जाए तो एक बात बताओ, क्या मैं यहाँ पे दिया हुआ है कि ये दोनों एक दूसरे के समांतर है, ऐसे दिया हुआ है ना? ये दोनों समांतर है। कैसे पता चलता है? तो इसमें एरो जो दर्शाया गया है इससे समझ लेना, ये बता रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। ठीक है, तो एक बात बताओ, क्या मैं इसको ऐसे बढ़ा सकता हूँ क्या? ठीक है, और इसको भी इस तरीके से। तो जब दो समांतर रेखाओं के ध्यान दोगे तो एक तिर्यक रेखा इस तरीके से प्रतिच्छेद कर रही है। तो जब तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है और इसका मान दिया हुआ है 133 डिग्री, तो क्या इसका मान भी 133 डिग्री हो जाएगा? इसका मान भी 133 हो जाएगा। कैसे? तो ये हो जाएगा संगत कोण से। कैसे हो जाएगा? संगत कोण से। अब एक बात बताओ, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो बन रहा है यहाँ एक त्रिभुज, ये बन रहा है त्रिभुज, और इस त्रिभुज में देखोगे तो तीनों ओर इसकी भुजा बढ़ाई गई है। ये भुजा भी बढ़ाई गई है, इसकी इधर भी भुजा बढ़ाई गई है, और इसकी इधर भी भुजा बढ़ाई गई है। तो जब तीनों ओर भुजा बढ़ाई गई है तो तीनों ओर एक बहिष्कोण बन रहा है। ये भी बहिष्कोण है, ये भी बहिष्कोण है, ये भी बहिष्कोण है।
तो किसी भी त्रिभुज में तीनों बहिष कोणों का योगफल जो होता है वो 360, तीनों बहिष कोणों का योगफल जो होता है वो हो जाएगा 360 डिग्री। वैसे मत समझो, ऐसे समझो। देखो ये 133 डिग्री है, तो सरल रेखीय कोण से इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा 47 डिग्री। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब दोनों एक ही रेखा पर बन रहे हैं, तो जब दोनों एक ही रेखा पर बन रहे हैं और ये 133 डिग्री हो गया, तो ये हो जाएगा 47 डिग्री, और ये अकेले हो गया 143 डिग्री, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 180 में से 43 घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 37 डिग्री। इसका मान हो गया 37 डिग्री। तो अब एक बात बताओ, जब ये बहिष कोण है तो इसके पास वाला कोण को छोड़ दो, तो बाकी दोनों कोणों के योगफल के बराबर होगा क्या, यानी कि x का मान हो जाएगा 37 डिग्री प्लस 47 डिग्री। 37 डिग्री प्लस 47 डिग्री यानी कि 84 डिग्री। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बोलो समझ में आया क्या? ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन मैं बनाने के लिए छोड़ता हूँ, आज का क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। ठीक है, आगे के क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और इस क्वेश्चन को बनाने के लिए छोड़ता हूँ। इस क्वेश्चन को बना करके कमेंट में आंसर बता देना, इसको मैं कल सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।